शहीद बेनज़ीर भुट्टो का फ़लसफ़ा मुफ़ाहमत दुनिया की मुश्तरका मीरास है। बिलावल भुट्टो का वालिदा की बरसी पर पैगाम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन व वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को उनकी 15 शहादत पर ख़राज अक़ीदत पेश करते हुए अपने पैगाम में कहा है कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का तदब्बर और फ़लसफ़ा मुफ़ाहमत दुनिया की मुश्तरका मीरास है। दुख्तर मशरिक़ का मीरास मुल्की व आलमी सियासी मुश्किलात के मुताल्लिक़ काबिल अमल लाइहा अमल भी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का अपने पैगाम में कहना है कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को हम हर रोज़ याद करते हैं, हम हर रोज़ उनके फ़िक्र और से रहनुमाई हासिल करते हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपने दौर से बहुत आगे का इदराक रखने वाली करिश्माती लीडर थी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मज़ीद कहना था कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जैसे करिश्माती लीडर सदियों में पैदा होते हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने हमेशा नफ़रत न करना और दूसरों को मुआफ़ करना सिखाया। उनका कहना था कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान में जमहूरी जिदोजहद की मेमार थी। वो पसमानदा तबक़ात व अक़लियतों के हुकूक़ की मुहाफ़िज़ और ख़वातीन की तरक्की और ख़ुद मुख्तारी की अमली जिदोजहद की अलमबरदार थी। वो शहरी आज़ादियों की वकील, वफ़ाक़ी अकाइयों में हम आहंगी और इत्तेहाद की दाई थी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वफ़ाक़ की मज़बूत अलामत थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि यह शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नज़रिए की कामयाबी है कि आज जमहूरी क़ुव्वतें एक पेज पर हैं। मुल्क की जमहूरी क़ुव्वतें अर्ज़ वतन को दरपेश मुश्किलात से निमटने के लिए भी पुरज़्म हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि पीपीपी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सोच व फ़लसफ़ा पर सख्ती से कारबंद रहते हुए अपनी जिदोजहद आगे बढ़ाएगी। पीपीपी मुल्क से गुर्बत, भूख और बेरोज़गारी के ख़ात्मे के लिए जिदोजहद करेगी। उनका कहना था कि हम मुल्क में रवादारी, मुसावात और भाईचारे पर कायम मुआशरा तश्कील देने के लिए पुरज़्म हैं। पाकिस्तान को इस्लामी दुनिया का रूल मॉडल एक मजबूत जमहूरी वफ़ाक़ी मुल्क बनाकर दम लेंगे। हम पार्लिमान व जमहूरियत को मजबूत बनाकर समाजी व माशी इंसाफ को यकीनी बनाएंगे। बेनज़ीर भुट्टो। बड़ी नज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म थी। पहली बार अब 1988 में पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बने, लेकिन सिर्फ 20 महीनों के बाद इस वक्त के सदर पाकिस्तान ग़ुलाम इसहाक़ खान ने बदउनवानी का इल्ज़ाम लगाकर अपने ख़ुसूसी इख्तियारात से असम्बली को बर्खास्त किया और नए इलेक्शन करवाए। बेनज़ीर भुट्टो का ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की बड़ी साहिबजादी साबिक़ वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो 21 जून 1953 में सिंध के मशहूर सियासी भुट्टो ख़ानदान में पैदा हुई। तालीम। बेनज़ीर भुट्टो ने इब्तिदाई तालीम लेडी जेनिंग्स नर्सरी स्कूल और कोनोनेट ऑफ जेसस एंड मेरी कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मेरी कराची में हासिल की। इसके बाद 2 साल रावलपिंडी प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट में भी तालीम हासिल की, जबकि उन्हें बाद में मरीके जेसस एंड मेरी में दाखिला दिलवाया गया। उन्होंने 15 साल की उम्र में ओ लेवल का इम्तिहान पास किया। अप्रैल 1969 में उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रेडक्लिफ कॉलेज में दाखिला लिया। बेनज़ीर भुट्टो ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से 1973 में पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन कर लिया। इसके बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने फ़लसफ़ा, मुआशियात और सियासियात में MA किया। वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दीगर तलबा के दरमियान काफ़ी मकबूल रहे। हालात ज़िंदगी। बेनज़ीर बरतानिया से तालीम हासिल करने के बाद जून 1977 में इस इरादे से वतन वापस आए कि वो मुल्क के खारजा उमूर में खिदमत सरअंजाम देंगे, लेकिन इनके पाकिस्तान पहुंचने के 2 हफ्ते बाद हालात की खराबी की बना पर हुकूमत का तख्ता उलट दिया। जनरल ज़ियाउल हक ने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को जेल भेजने के साथ साथ मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया और साथ ही बेनज़ीर भुट्टो को भी घर के अंदर नज़रबंद कर दिया गया। अप्रैल 1979 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को कत्ल के एक मुतनाज़ा केस में फांसी की सज़ा सुना दी। 1981 में मार्शल लॉ के खात्मे और जमहूरियत की बहाली के लिए MRB के नाम से इत्तेहाद बनाया गया, जिसमें आमिरियत के खिलाफ 14 अगस्त 1983 से भरपूर जिदोजहद शुरू की। तहरीक की क़ियादत करने वाले ग़ुलाम मुस्तफ़ ने दिसंबर 1983 में तहरीक ख़त्म करने का ऐलान किया, लेकिन अवाम ने जिदोजहद जारी रखी। 1984 में बेनज़ीर को जेल से रिहाई मिली,
जिसके बाद उन्होंने 2 साल तक बरतानिया में जलावतनी की जिंदगी गुजारी। इसी दौरान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने उन्हें पार्टी का सरबराह बना दिया। मुल्क से मार्शल लॉ उठाए जाने के बाद जब अप्रैल 1986 में बेनज़ीर वतन वापस लौटे तो लाहौर एयरपोर्ट पर उनका फ़कीद अलमिसाल इस्तकबाल किया गया। बेनज़ीर भुट्टो ने लाहौर में मीनार पाकिस्तान के मैदान में एक जलसा आम से खिताब किया। इस वक्त अहल लाहौर का ऐसा जिम गफीर था कि दाता दरबार चौक से म्यान पाकिस्तान की महज 1 किलोमीटर से भी कम का रास्ता तय करने के लिए 3.5 घंटे का वक्त लगा। बेनज़ीर भुट्टो 1987 में नवाब शाह की अहम शख्सियत हाकिम अली जरदारी के बेटे आसिफ अली जरदारी से रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हो गई, लेकिन इसके साथ साथ अपनी सियासी जद्दोजहद का दामन भी नहीं छोड़ा। 17 अगस्त 1988 में ज़ियाउल हक तैयारे के हादसे में जाँ बहक हो गए तो मुल्क के अंदर सियासी तब्दीली का दरवाज़ा खुला। सेनेट के चेयरमैन गुलाम इसहाक को कायम मकाम सदर बना दिया गया, जिसने 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने का ऐलान किया। 16 नवंबर 1988 में मुल्क में आम इंतखाबात हुए, जिसमें कौमी असेंबली में सबसे ज़्यादा नशिस्तें पीपल्स पार्टी ने हासिल की और बेनज़ीर भुट्टो ने 2 दिसंबर 1988 में 35 साल की उम्र में मुल्क और इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर हल्फ उठाया। अगस्त 1990 में 20 माह के बाद सदर इसहाक खान ने बेनज़ीर की हुकूमत को बेपनाह बदउनवानी और करप्शन की वजह से बरतरफ कर दिया। 2 अक्टूबर 1990 को मुल्क में नए इंतखाबात हुए, जिसमें मुस्लिम लीग नवाज और बेनज़ीर हुकूमत की मुखालिफ जमातों ने इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के नाम से अलायंस बनाया, जिसके इंतखाबात में अक्सरियत हासिल की। इन इंतखाबात के नतीजे में मुस्लिम लीग नवाज के सरबराह नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए, जबकि बेनज़ीर कान हिज़्न इख्तिलाफ बन गई। 1993 में इस वक्त के सदर गुलाम इसहाक खान ने नवाज शरीफ की हुकूमत को भी बदउनवानी के इल्ज़ाम में बरतरफ कर दिया, जिसके बाद अक्टूबर 1993 में आम इंतखाबात हुए, जिसमें पीपल्स पार्टी और उसके हलीफ जमातें मामूली अक्सरियत से कामयाब हुई और बेनज़ीर एक मरतबा फिर वज़ीर आज़म बन गई। पीपल्स पार्टी के अपने ही सदर फारूक अहमद खान लगारी ने 1996 में बेअमनी और बदउनवानी, करप्शन और मावराए अदालत कत्ल के इक़दामात के बाइस बेनज़ीर की हुकूमत को बरतरफ कर दिया। बदउनवानी और दीगर इल्ज़ामात। बेनज़ीर अपने पहले दौर में पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को अमेरिका के कहने पर रूल बैक करने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन आर्मी के दबाव की वजह से न कर सकी। इस बात को बेनज़ीर की पाकिस्तान दुश्मनी तस्वुर किया गया। और आपके खावंद आसिफ अली जरदारी पर माली बदउनवानी के बेशतर इल्ज़ामात हैं और इस सिलसिला में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुकदमात कायम हैं। 14 अक्टूबर 2007 में बेनज़ीर अमरीकी इमदाद से परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत से साज़बाज़ के नतीजे में अपने खिलाफ माली बदउनवानी के तमाम मुकदमात ख़त्म करवाने में कामयाब हो गई। 15-16 कौमी मुफ़ाहमत फरमान के मुतालिक मुकदमा की समाअत के दौरान कौमी एहतसाब दफ्तर में अदालत को बताया गया कि आसिफ अली जरदारी ने बेनज़ीर की हुकूमत के ज़माने में $1.5 बिलियन के नाजायज़ असासे हासिल किए। क़ब्ल अज़ क़त्ल बेनज़ीर ने अपने भाई मुर्तज़ के कत्ल और अपनी हुकूमत के ख़त्म होने के कुछ अरसा बाद ही जलावतनी इख्तियार करते हुए मुत्तहिदा अरब अमारात में दुबई में क़याम किया। इसी दौरान बेनज़ीर नवाज शरीफ और दीगर पार्टियों के सरबराहान के साथ मिलकर लंदन में ARD की बुनियाद डाली और मुल्क में जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत के खिलाफ भरपूर मुज़ाहमत का ऐलान किया। इनकी खुद साख्ता जलावतनी के दौरान एक अहम पेशरफ्त इस वक्त हुई जब 14 मई 2006 में लंदन में नवाज शरीफ और बेनज़ीर के दरमियान साकन जमहूरियत पर दस्तखत करके जमहूरियत को बहाल करने और एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल न होने का फैसला किया। दूसरी पेश कदमी इस वक्त हुई जब 28 जुलाई 2007 को अबू ज़हबी में जनरल मुशर्रफ और बेनज़ीर के दरमियान एक अहम मुलाकात हुई, जिसके बाद पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन तकरीबन 8.5 साल की जलावतनी ख़त्म करके 18 अक्टूबर को वतन वापस आईं तो उनका कराची एयरपोर्ट पर फ़कीद अलमिसाल इस्तकबाल किया गया। बेनज़ीर का कारवां शाहरान फैसल पर मज़ान कायद की जानिब बढ़ रहा था कि अचानक ज़ोरदार धमाके हुए, जिसके नतीजे में अफराद मौत की नींद सो गए जबकि सैकड़ों ज़ख्मी हुए।
क़यामत सुगुर के इस मंजर के दौरान बेनज़ीर को बहिफाजत बिलावल हाउस पहुंचा दिया गया। पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन जब अपने बच्चों बिलावल, बख्तावर और आसिफा से मिलने दोबारा दुबई गई तो मुल्क के अंदर जनरल मुशर्रफ ने 3 नवंबर को इमरजेंसी नाफिज कर दी। ये खबर सुनते ही बेनज़ीर दुबई से वापस वतन लौट आए। इमरजेंसी के खात्मे, टीवी चैनल से पाबंदी हटाने और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बहाली का मुतालबा करते हुए हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान किया। इस वक्त तक मुल्क में निगरान हुकूमत बन चुकी थी और मुख्तलिफ पार्टियां इंतखाबात में हिस्सा लेने के मामले में बटी हुई नजर आ रही थी। इस सूरत में पीपल्स पार्टी ने मैदान खाली न छोड़ने की हिकमत अमली के तहत तमाम हलकों में उम्मीदवार खड़े किए और कागजात नामजदगी जमा कराए। मुतनाज़ा बयानात। बेनज़ीर के ने लाल मस्जिद ऑपरेशन की खुलकर हिमायत की। एक इंटरव्यू में उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि बरसर इक़्तिदार आने के बाद वो अमरीकी अफ़वाज को पाकिस्तानी सरज़मीन पर कार्रवाई की इजाज़त दे देंगे, जिसके बाद वो पाकिस्तान के वजूद के लिए एक ख़तरा कहा जाने लगा। एक और मौके पर उन्होंने कहा कि बरसर इक़्तिदार आने के बाद वो मुल्क के अजीम एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को पूछ-पूछ के लिए अमरीका के हवाले कर देंगे। मोहतरमा के इन बयानात ने पाकिस्तानी कौम में बड़ा इज़्तिराब पैदा कर दिया। कौम ये सोचने पर मजबूर हो गई कि कुर्सी के हुसूल के लिए अमरीका और मगरिब को खुश करने की खातिर मोहतरमा किस हद तक जा सकती है। कत्ल। 27 दिसंबर 2007 को जब बेनज़ीर लियाकत बाग में अवामी जलसे से खिताब करने के बाद अपनी गाड़ी में बैठकर इस्लामाबाद आ रही थी कि लियाकत बाग के मरकजी दरवाजे पर पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन के कारकुन बेनज़ीर भुट्टो के हक में नारेबाजी कर रहे थे। इस दौरान जब वो पार्टी कारकुनों के साथ इजहार यकजहती के लिए गाड़ी की छत से बाहर निकल रही थी कि नामालूम शख्स ने उन पर फायरिंग कर दी। इसके बाद बेनज़ीर की गाड़ी से कुछ फासले पर एक जोरदार धमाका हुआ, जिसमें एक खुदकुश हमला आवर जिसने धमाका खेज मवाद से भरी हुई बेल्ट पहन रखी थी, खुद को धमाके से उड़ा दिया। इस धमाके में बेनज़ीर भुट्टो जिस गाड़ी में सवार थी इसको भी शदीद नुकसान पहुंचा, लेकिन गाड़ी का ड्राइवर इसी हालत में गाड़ी को भगाकर रावलपिंडी जनरल अस्पताल ले गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बहक हो गई। 22 बेनज़ीर की वसीयत के मुताबिक पीपल्स पार्टी की क़ियादत उनके 19 साला बेटे बिलावल के सुपुर्द कर दी गई। 23 इस वक्त ये ऐलान भी किया गया कि आइंदा से बिलावल ज़रदारी का नाम बिलावल भुट्टो ज़रदारी होगा, और ये सब इसलिए किया गया कि अवाम के लिए सियासत और जिदोजहद का निशान व अलामत भुट्टो है। अगर उसके नाम के साथ भुट्टो न हुआ तो लोग इसकी क़ियादत को तस्लीम नहीं करेंगे। पाकिस्तान की तारीख में ये पहला मौका है कि किसी शख्सियत ने अपने बाप के साथ माँ के कबीले को भी नाम का हिस्सा बनाया था। इससे कबल इस तरह का कोई अमल सामने नहीं आया था। मुखालफीन ने इस पर बहुत तनकीद की और उसको सियासी शोबदाबाजी और सियासी चाल करार दिया। 2 नवंबर 2007 को डेविड फ्रास्ट से बातचीत में बेनज़ीर ने दावा किया था कि उसामा बिन लादेन को उमर शेख ने कत्ल कर दिया था। 24 उमर शेख को परवेज़ मुशर्रफ ने अपनी किताब में बरतानवी खुफिया एजेंसी मी-5 का एजेंट बताया है। कत्ल की तहकीकात। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाने के बाद बेनज़ीर के कत्ल की तहकीकात अपने पुराने मुतालबे के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा से करवाने के लिए दरख्वास्त दी, जो इसने कबूल कर ली। आसिफ अली ज़रदारी ने बेनज़ीर के कत्ल की पहली बरसी पर दावा किया कि उन्हें मालूम है कि कातिल कौन है। अलबत्ता सदर ममलकत बन जाने के बाद कत्ल की दूसरी बरसी पर अपनी तकरीर में इस बारे में कुछ न बता सके। इस तकरीर को मुबस्सरीन ने घटिया दर्जा की बताया। 25 साबिक रईस अस्करिया मिर्जा असलम बेग ने दावा किया कि बेनज़ीर को ब्लैक वाटर ने कत्ल किया था। 26 बाज़ हलकों में ये तासुर आम है कि कत्ल डिक चीनी के हुक्म पर हुआ, लेकिन अक्सर कहते हैं कि ये झूठ है। इसके कत्ल से सबसे ज़्यादा नुकसान अमेरिका को हुआ, क्योंकि इसने कुछ ऐसी अमेरिकी खिदमात सर अंजाम देने का वादा किया था जिससे अमेरिका को पाकिस्तान के अंदर अपने मुफादात हासिल करना बिल्कुल आसान हो जाता। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारा YouTube चैनल लेट्स डेली न्यूज़ के नाम पर चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें।